प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा। जब हमारे जीवन में हमारे निकटतम हमारे संबंधी, हमारे परम स्नेही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें क्षणिक समय के लिए वैराग्य हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। कुछ इन्हीं परिस्थितियों में मैं भी गुजर रहा हूँ, इसलिए मेरे एक परम मित्र ने मुझसे निवेदन किया कि आज आप मृत्यु के ऊपर कुछ अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मृत्यु को एक पड़ाव का शब्द दिया है। मृत्यु वास्तव में आत्मा की तो होती नहीं है। मृत्यु आप कह सकते हैं कि शरीर की होती है। जब हमारे इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, और इस मृत होने को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर को धारण करती है। पुराने शरीर को छोड़ करके मैं अपने वक्तव्य को 4-5 वीडियो में विभाजित करके बोलूँगा, थोड़े थोड़े समय के लिए, ताकि हमें भी सहूलियत हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो शरीर को हमारी जीवात्मा छोड़ती है। आइए हम देखते हैं कि शरीर क्या है। जिस शरीर को हम स्पर्श कर सकें, देख सकें, उसे स्थूल शरीर कहते हैं। शरीर 3 प्रकार की होती है। एक स्थूल शरीर जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो 5 महाभूतों से जिसका निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये स्थूल शरीर की परिभाषा हुई। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में 19 तत्वों का 19 एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जिससे हम ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे शब्द, कान हमारे, स्पर्श हमारे चर्म, रूप हमारे नेत्र, रस हमारी जिह्वा, और गंध हमारे घ्राण शक्ति, नाक जिसे कहते हैं। तो ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 कर्मेंद्रिय भी हैं। हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार और जननेंद्रिय, ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं। और 5 प्राण होते हैं हमारे। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये कुल मिलाकर के 15 हुए। और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बहुत ही गंभीरता से आप सोचिएगा कि मन का कोई आकार नहीं होता है, बुद्धि को किसी ने देखा नहीं है, चित्त उससे भी गंभीर सोचने के लिए है, और अहंकार। ये 4 चीज़ें हमारा विज्ञान आज AI
मनुष्य बना सकता है, लेकिन प्राण तो उसमें डाल नहीं सकता है। उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को डाला नहीं जा सकता है। आपके मन के आदेशानुसार एआई से निर्मित मानव सीमाओं पर युद्ध तो कर सकता है, लेकिन उसमें घ्राण शक्ति अनुभव करने की नहीं होगी, चखने की उसके पास शक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से स्थूल शरीर जो है 19 तत्वों से मिलकर बना होता है, और एक होता है कारण शरीर। तीसरा कारण शरीर उसे कहते हैं जिन कारणों से स्थूल शरीर को त्याग करके सूक्ष्म शरीर जिन 19 तत्वों को लेकर के अपने साथ चलता है और जिन कारणों से उसे नई योनि प्राप्त होती है, जिन कारणों से उसे कारण शरीर कहते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बस एक बात और कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा कि ये 19 तत्व सूक्ष्म शरीर के साथ जब निकलते हैं तो वे किसी योनि में प्रवेश करते हैं। और भगवत गीता उनके विषय में कहती है कि शरीरम यद वापनोति यच्चाप उत्क्रामति सुरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गंधानि मास्यात्। जैसे पुष्प की सुगंध को वायु ले करके चलती है, तो सुगंध का कोई आकार तो होता नहीं है, लेकिन उस सुगंध को लेकर के एक कोने से चलती है और वन प्रांत के किसी दूसरे कोने तक पहुंचाती है, कुछ ही मिनटों में, देर नहीं लगता है। उसी प्रकार से हमारा यह सूक्ष्म शरीर हमारे ये 19 तत्वों को लेकर के आगे बढ़ता है और वो किसी योनि में पहुंच जाता है। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की तरह से किसी प्रेत योनि में विश्वास नहीं है। भगवत गीता को आप सत्य माने, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम करता हूँ, और अगले वीडियो में आप सुनेंगे अगले जीवात्मा का यात्रा किस प्रकार से होगी। धन्यवाद मित्रों।